नमस्कार। द टीचर्स शो के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड 3 तक जिस तरह से आपने हमें स्नेह दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आज एपिसोड 4 में हम एक ऐसे कलाकार को आपके सामने लेके आए हैं जो पेशे से तो राजकीय शिक्षक हैं लेकिन लोक कलाओं के माहिर हैं। और उत्तराखंड के लोक कलाओं की अगर हम बात करें, यहाँ के लोक वाद्यों की हम बात करें तो उसमें हुड़का एक बड़ा प्रमुख लोक वाद्य है और उसको हुड़के को बजाने में माहिर है हमारे आज के शिक्षक साथी श्री मोहन चंद जोशी जी। और साथ ही वो बहुत सारी विधाएं जानते हैं, बहुत सारे लोकगीत जिसमें जागर प्रमुख हैं और भी बहुत सारे हैं जो अभी आज के अगले 1 घंटे में हम उनके साथ देखेंगे, सीखेंगे। हम हुड़का बजाना सीखेंगे और जानेंगे हुड़के का इतिहास और हुड़का कैसे बजाया जाता है, ताकि हमारे शिक्षक साथी भी अपनी संस्कृति को समझें और इसको अगली पीढ़ी तक अपने छात्रों के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से पहुंचाएं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान श्री मोहन चंद जोशी जी का। जोशी जी नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार जोशी जी। हाँ सर। और हम स्वागत करते हैं हमारे आज के को श्री मुकेश बहुगुणा जी का। बहुगुणा जी हमारे साथ रोज की तरह मौजूद हैं। मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी उर्फ मिर्ची बाबा जी। और हमारे एक्सपर्ट जो है वो अभी कुछ देर बाद हमारे साथ लाइव होंगे। कुछ तकनीकी खामियों के कारण वो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तो हम जोशी जी का स्वागत करते हैं। और जोशी जी का परिचय बहुत लंबा है। बहुत मूल रूप से अल्मोड़ा से जोशी जी हैं। क्षमा चाहता हूँ। और अल्मोड़ा में बहुत सारे सांस्कृतिक संगठनों के साथ जोशी जी ने काम किया है। पूरे देश में उत्तराखंड की संस्कृति को अपने गायन और अपने वादन के माध्यम से पहुंचाया है। बहुत सारे लोक नाटकों को इन्होंने अपने दम पर सुपरहिट बनाया है और हमें भी सौभाग्य मिला है जोशी जी के साथ थोड़ा सा काम करने का कुछ नाटकों में। तो हम जोशी जी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि वो हुड़के के साथ हमारे दर्शकों का स्वागत है। बहुत बढ़िया। हाँ सर। ये हुड़का वाद्य मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इसके बारे में जैसा सर्वविदित है, शिव जी के डमरू से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। कुमाऊं अंचल में पूर्व में लोग अपना मनोरंजन या अपना जीविकोपार्जन का साधन देवी जागरण, देवी का आह्वान और जागर लगाने के लिए, मंगल कार्यों के लिए इसका प्रयोग करने लगे। उस समय और कोई साधन थे नहीं। आज तो इस आधुनिक युग में बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे पश्चिमी पाश्चात्य जो है हमारे संगीत के वो हैं, उनने जो है इस चकाचौंध में ये हमारा वाद्य लुप्त सा हो गया है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसको जीवंत रखा है। इसका जो इतिहास है वो कुमाऊं से ही इसकी उत्पत्ति हुई। शिव जी के, जैसे कि मैंने आपको बताया, शिव जी के डमरू से इसकी उत्पत्ति हुई। शिव जी का डमरू छोटा, उसका बड़ा रूप ये आप लोगों के सामने ये हुड़का है। ये मंगल कार्यों में, जैसे जागर, देवी आह्वान या बड़े बड़े जागरों में या मंगल कार्यों में, हुड़किया बॉल में इसका प्रयोग होता है। इसकी जो नाली देख रहे हैं आप, ये नाली की जो एक्यूरेट लंबाई होती है 1 फुट 3 इंच होती है। ये बनता है बेरी, बेर जिससे उत्पन्न होते हैं, बेरी, छिन और आम की लकड़ी से बनता है।
उसमें बीच में सुराख करके उसमें होल किया जाता है, बाकी पूरा ये गोल सा होता है। इसको बना के इसकी ये लंबाई है। उसके बाद इसमें पूरे जो लगते हैं वो लगते हैं 7 डायमीटर के इसमें पूरे लगते हैं। और पूरा जो इसका असली जो पूरा है, जो इसका असली प्रभाव देखने को मिलता है, पूर्व में लोग इसको बानर, एक एक साइड का इसका जो दायां पूरा होता था वो बानर के आमाशय का होता था। बानर, बंदर यानी कि उसके आमाशय का होता था, और बायां पूरा लंगूर यानी गुणी कहते हैं उसे पहाड़ी में, उसके आमाशय का होता था। लेकिन धीरे 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 ये आप जो है भैंस और बकरी की आमाशय का बनने लग गया है। वर्तमान में वही प्रचलित। अब इसकी जो, जैसे तबले में या ढोलक में तालें होती हैं, विभिन्न प्रकार की तालें होती हैं। सर जी सुनना होंगे आप। हेलो हेलो, क्या आप मेरी आवाजें सुन पा रहे हैं? नहीं नहीं, सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन मेरी रहे हैं, आवाज बोलते सुन रहिए। रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है इसका बिल्कुल मिला जुला तबले और ढोलक से इसका कॉम्बिनेशन एक सा होता है। हालांकि दिखने में ये फर्क है, और ये इसके सहारे बजता है। इसको नाली को बीच से पकड़ा जाता है और इसके पूलों में मारा जाता है, तो ये आगे पीछे। इसकी कला ये है कि ये एक्यूरेट चले, इसका जो बैलेंस बने तभी ये बजता है। अन्यथा ये, इसके पूरे इतने नाजुक होते हैं कि हाथ अंदर भी जा सकता है हमारा। और क्योंकि ये बहुत बड़ी, बहुत ही कमजोर झिल्ली का बना होता है, आमाशय की झिल्ली होती है उसका ये बना होता है, तो ये अगर थोड़ा सा बैलेंस इसका बिगड़ा नहीं, हाथ अंदर जाएगा और ये फट जाएगा। वैसे ही ये कितना मनोरंजन करता है, हर चीज के काम आता है, ये आप देख ही पा रहे होंगे। हाँ, आजकल के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहूँगा कि इसको हमें बढ़ावा देने के लिए इसका काफी प्रचार करना पड़ेगा। जब तक हमारी आने वाली पीढ़ी इसके बारे में नहीं जानेगी पूरी तरह, तो ये धीरे धीरे लुप्त हो जाए, ऐसी भी शंका उत्पन्न होती है मन में। मेरा ये मानना है। अब इस बारे में आप लोग ज्यादा बता सकते हैं कि क्या आपका सोचना है। मेरा ये सोचना है। जी जी हेलो। जोशी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हेलो। हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि नई पीढ़ी के लोग जी जी इस हुड़के को समझें, इसको जानें, इसके महत्व को समझें और इसको बजाना सीखें, ताकि हमारी सांस्कृतिक जी धरोहर जीवंत रहे, जीवित भी रहे और जीवंत भी रहे। तो इसी उद्देश्य को लेकर, चूंकि शिक्षा एक ऐसा समुदाय है जो लाखों करोड़ों बच्चों के साथ एक साथ संवाद करते हैं, हमारे देश के हजारों शिक्षक इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो वो इस विधा को खुद भी सीखेंगे आने वाले समय में और अपनी अगली पीढ़ी को भी पहुंचाएंगे। ये इसका उद्देश्य है। जो जी, ये तो आपने हुड़के के बारे में बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमें जानकारी दी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस हुड़के का प्रयोग मतलब कैसे कब कब किया जाता है, और जो अलग अलग इसके थाप हैं, अलग अलग ताल हैं, वो कैसे बजाई जाती हैं, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताइएगा। जैसे कि प्रारंभ में जब कार्यक्रम शुरू हुआ था, मैंने इसकी ताल ली थी, तो जागर बीट इससे शुरू होती है। इसका प्रयोग जो है देवी जागर या कोई भी मंगल कार्य घर में होता है तो उसमें किया जाता है। हुड़किया बॉल यानी कि खेती की शुरुआत जब की जाती है, चाहे वो बुआई हो या कटाई हो, उसमें हमारे हुड़कों का प्रयोग हुआ करता था, आदिकाल से चला आ रहा था। और अभी भी कई जगहों में, अभी सोमेश्वर घाटी में आप अगर इसको देखेंगे, कई जगह हुड़किया बॉल गाया जाता है, तो जगरिया जो है हाथ में हुड़का लेकर लोगों को उत्साह दिलाने के लिए इसका प्रयोग करता है और फिर गाता जाता है। जी, हुड़किया बॉल जैसे एक मैं ऐसी परंपरा है, हुड़किया बॉल एक ऐसी परंपरा है जो विलुप्ति के कगार पर है। बहुत कम जगहों में, पहाड़ों में हुड़किया बॉल की परंपरा रह गई है। तो मैं चाहूंगा हमारे जी जी दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आप एक छोटी सी झलक हुड़किया बॉल की भी दिखा दें, ताकि वो समझें कि हुड़किया बॉल है क्या, कैसे गाया जाता है और क्यों गाया जाता है। जी। मैं जरा हुड़का बदलना चाहूंगा है, दूसरा हाँ जी, हुड़का बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा। समूह भाई पीछे दिख रहे हैं हमारे स्क्रीन में, उनको भी हाँ हमारा संजय भाई नमस्कार आगे हैं। पहुंचाइएगा।
भाई बोले। समू भाई का स्वागत है, हमारे सहयोगी साथी, हमारे सेनेट के महासचिव हल्द्वानी का, और बहुत अच्छे रंगकर्मी और होकर के आप भी उस्ताद हैं संगत में जोशी जी के साथ, तो आपका भी स्वागत है समू भाई। हमारे साथ बैठे हैं। तो सर मैं हुड़किया बॉल की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मतलब सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा जी, जी। कि यह सही रूप में हो। तो जैसे ही खेती का वो आरंभ किया जाता है तो उसमें जगरिया लोगों को उकसाने के लिए, जागृत करने के लिए, उनमें बल का संचार करने के लिए इस चीज को गाया करता था। तो मैं आपको अंश कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर फल सजाया देवा हो गणेशा देवा हो रे गणेशा देवा हो देवा चला देवा हो रे गणेशा देवा हो रे गणेशा देवा हो देवा तेरी तुमका देवा हो नामा देवा हो गणेशा देवा हो जय राजा वीरों माता वीरो यो पैगो माता पैगो यो जोड़ा बफले बफला बफले को माजा बफला भाई हो खतरा बीच में भाई भाई बफला नंबर 5 से है खतरा बीच में पैर बहुत ही अजूब बफौल जय राजा भाई भाई बफलों की अनसा है बफले को राजा बफला बफले भाई हो है जो रानी रानी का सज्जन करती है जब खतरा बीच में जो बफल में हायरे चांदी भेट मजा रे हायरे चांदी भेट मजा रे रुपाई कर लागे रुपाई कर लागे कई भाई को पाई कई भाई को पाई भारत से हल्का सा एक मैंने झलकी प्रस्तुत की हुड़किया बॉल की। पूरा तो बहुत लंबा है, ये एक सुनाना भी अतिरेक हो जाएगा, तो हल्की मैंने आपको जी जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बड़ा लाजवाब था। और हमारे मिर्ची बाबा झूमने लग गए थे, नाचने लग गए थे। मैं घबरा गया था कहीं देवता तो नहीं आ गया है मिर्ची बाबा को। इसमें हुड़किया बॉल पे जो है वीरों की गाथा गाकर लोगों को जागृत किया जाता है खेती, तो खेती की कटाई या बुआई या फिर वो जिस समय रोपाई की जाती है उस समय ये हुड़किया बॉल लगाया जाता है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये हमने जाना हुड़किया बॉल क्या है और उसमें क्या गाया जाता है, जो लोग नहीं जानते। रोहना जी कुछ कह रहे हैं? जी मैं चीजें कहना चाहता हूँ। आपने कहा ना कि इसमें वीर रस के ऊपर भी कुछ है क्या, जो फौज के लिए या वीर रस के ऊपर युद्ध को लेकर के कुछ इस तरह के भाव में कोई हुड़के का कोई धुन है क्या, ताल है आपके पास में? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? वो अरे वो दिया वो वही है हुड़के का, सीधा सीधा है बस, खाली और इसका प्रयोग होता है। भाई पुराने जमाने में जब
राजाओं के युद्ध होते थे, सेनाएं चलती थी, तो उसमें वाद्य यंत्रों में हुड़का भी चलता था। जो फौज के साथ में जो वाद्य यंत्र चलते थे, हुड़का भी चलता था, जो फौजियों में जोश भरने का काम करता था। तो अगर कोई ऐसी कोई ताल आपके पास, ऐसी जी कोई जी धुन हो तो सुनाएंगे। ये जागर का नहीं, जागर का नहीं, जो यही चलता था सर। यही एक बहुत बढ़िया, वीर रस के लिए ये काफी हुआ। बहुत बढ़िया। ऐसे जोशी तो जी, मतलब आपने बहुत अच्छे जी सर तरीके से जी। चीजों को समझाया। अब हम, चूंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हम हर चीज को उससे लिंक करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने समाज, अपने लोग और अपनी शिक्षा को और पास ला सके, नजदीक ला सके। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे हम लोकगीतों को, लोक वाद्यों को, लोक धुनों को हम अपनी कक्षा में प्रयोग करके उसको रोचक बनाएं। कुछ ऐसे प्रयोग कभी आपने अपने साथ विद्यालयों में बच्चों के साथ किए होंगे, उसके अनुभव कुछ आप हमारे शिक्षक साथियों को शेयर कीजिएगा। जी 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 जी। हम ऐसा है, ये तो ऐसा है, शुरुआत जो है प्रार्थना सभा से हमारी होती है। विद्यालय में प्रार्थना सभा से हमारी शुरुआत होती है। जी जी तो वंदना से इसकी शुरुआत की जाए, ऐसा रहेगा जी, बढ़िया अवश्य, बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत, है सर। स्वागत है सर, स्वागत। हो 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 इजुली इजुली मेरी इजुली इजुली मेरी हाथ वीणा सुखिली धोती, हाथ वीणा सुखिली धोती, na 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 अनवार तेरी अनवार तेरी लाठी काली सेवा मेरी बिना रोली बाती, लाठी काली सेवा मेरी बिना रोली बाती, सुनी ले उठाती सदा, सुनी ले उठाती सदा। हजाया मैया तेरी खूटी हाथी, हजाया मैया तेरी खूटी हाथी, तेरी खूटी हाथी, तेरी खूटी हाथी, हिजूली हिजूली मेरी इजुली इजुली मेरी हाथ वीणा सुखिली धोती, बढ़िया सर, बहुत
बढ़िया साथ। ये थी माँ सरस्वती वंदना। तो हम प्रार्थना सभा में बच्चों को कराते हैं, अपने यहाँ भी कराते हैं, और कई स्कूलों में मैंने ये दी कि हमारे सांस्कृतिक जीवन से ही, जो हमारे सांस्कृतिक समय था हमारे कॉलेज टाइम से, तो हम नाटक वगैरह किए थे, लोक नाट्य या गीत नाट्य करते थे, तो शुरुआत में इसको करते थे। तो ऐसे मैं सोचता हूँ कि विद्यालयों में भी इस वंदना को प्रार्थना सभा में किया जाए। तो जैसा कि शिक्षा से लोक संगीत को हम जोड़ने के लिए कई चीजें हमारे सामाजिक विज्ञान या विज्ञान में कई चीजें हैं। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, स्वतंत्रता के बारे में, हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है उसके बारे में हम लोक संगीत के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। और जो हमारे त्योहार हैं या हमारी भाषा के बारे में बच्चों को बता सकते हैं, तो उसके अलग अलग प्रकार के उसके गीत बनाकर या पूर्व प्रचलित गीतों से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, अभी हमारे जो ये चाइना में जो वार हुआ है, उसके लिए हम बहुत हृदय से दुखी हैं। उसके लिए हम अपने जो हमारे सैनिक लोग हैं, जो हमारे सीमा में जो हमारे लिए लड़ते हैं, अपनी कुर्बानी देते हैं, इतनी बड़ी शहादत हमारे देश के लिए देते हैं, उनके लिए चंद लाइनें मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनको समर्पित है। आपका हो जवानो, रात दिन दुगुण चगुण बढ़ न रहा, कमर कसो झनरिया जमिया रया, पार आता हो जवानो, रात दिन दुगुण चगुण बढ़ न रहा, कमर कसो झनरिया जमिया रया, पार आता हो जवानो, जोग जमाती तप करनी यो माटी, उत्तरा ठंडा करो माटी, जोग जमाती तप करनी यो माटी, उत्तरा ठंडा करो माटी, चौदह की खाप सतम मन लया, कमर कसो झन बढ़िया जम रया, जमानो, रात दिन दुगुण चगुण बढ़ न रहा, कमर कसो झन बढ़िया जम रया, गोरी गंगा लक्ष्मणंदा ओ हिमाला, पंचाचूरी नंदा देवी चरण चवा, गोरी गंगा लक्ष्मणंदा ओ हिमाला, पंचाचूरी नंदा देवी चरण चवा, चौदह की साथ सतम मन न रया, कमर कसो झन बढ़िया जम रया, ओ जवानो, ओ जवानो, ओ जवानो, ओ जवानो। क्या बात है, क्या बात है। हमारा बहुत बढ़िया श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं उन हमारे देश के जवानों को। धन्यवाद जोशी जी, बहुत ही लाजवाब आपका गीत, जोश पैदा करने वाला सबके दिलों में। और हमारे बहुगुणा जी, चूंकि पूर्व सैनिक रहे हैं बहुगुणा जी,
सेना से रिटायरमेंट के बाद हमारे शिक्षा विभाग में आए हैं, तो बहुगुणा जी कुछ और ही महसूस कर रहे होंगे। बहुगुणा जी, इन्होंने बूढ़ी हड्डियों में मुझे स्वागत है सर, स्वागत है। सुमित्रानंद पंत का एक गीत याद आ गया है, सॉरी इनका सुभद्रा कुमारी चौहान का, कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो आज 57-58 साल की उम्र में भी आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसा मैं कभी 20-25 साल की उम्र में किया करता था। जोशी जी को धन्यवाद, जय हिंद, सलूट। इतिहास उठा के देखें तो हम जैसे बच्चों को महात्मा गांधी पढ़ाएंगे ना, महात्मा गांधी को हम अगर पढ़ाएंगे तो महात्मा गांधी के जीवन चरित्र को हम व्यक्त करने के लिए चंद लाइनों से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। गांधी जी का क्या योगदान रहा आजादी में, सब सर्वविदित है। चंद लाइनों से उसको बच्चों को हम कैसे शुरुआत करेंगे पठन पाठन का। बनी जा तू सिपाही गांधी को, बनी जा तू सिपाही गांधी को, गांधी को सत्यवादी को, गांधी को सत्यवादी को, बनी जा तू सिपाही गांधी को, बनी जा तू सिपाही गांधी को, गांधी को सत्यवादी को, गांधी को सत्यवादी को। दिल पुजाए नीलम करायो करो कुटिहाड़ी को, दिल पुजाए नीलम करायो करो कुटिहाड़ी को। कपड़ा विदेश छोड़ दे, कपड़ा विदेश छोड़ दे, पैरी ले खादर को, पैरी ले खादर को। बनी जा तू सिपाही गांधी को, बनी जा तू सिपाही गांधी को, गांधी को सत्यवादी को, गांधी को सत्यवादी को, गांधी को सत्यवादी को। जी सर, इसी तरह विज्ञान विषय में है, हम पानी की महिमा या जंगल की महिमा अगर बच्चे को शुरुआत करते हैं तो चंद लाइनें इस प्रकार हम शुरू कर सकते हैं। पानी तो अनमोल है, सब जानते हैं, पानी बिना सब सून, जल बिना सब सून। ओ पानी पानी तेरी महिमा, ओ पानी तेरी महिमा, पानी बिना नी दानी पानी, पानी तेरी महिमा, पानी बिना नी दानी पानी। हाँ सर, क्या हुआ? मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देना, आवाज नहीं आ रही सर? नहीं आवाज आ रही सर। मैं सिर्फ आपसे ये करूंगा कि जब भी आप कोई गीत सुना रहे हैं उसको थोड़ा सा उसके बारे में हिंदी में बता दीजिएगा, क्योंकि भाई इस शो को हमारे पूरे देश के शिक्षक देख रहे हैं, तो अगर वो कुमाऊनी के कुछ शब्द नहीं समझ पा रहे होंगे तो वो हिंदी में थोड़ा सा समझ जाए, इतना सा अनुरोध करूंगा। आप जान लिखिए बहुत संक्षेप में। ये इसी से विदित है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल बिना सब सुन, पानी बिना सब सुन। ओ पानी पानी तेरी महिमा, ओ पानी तेरी महिमा, पानी बिना नहीं दानी पानी, पानी तेरी महिमा, पानी बिना नहीं दाना पानी, पानी तेरी महिमा। ओ पानी तेरी महिमा, ओ पानी तेरी महिमा, पानी बिना में दाना पानी, पानी तेरी महिमा। गाने में कहा गया है कि पानी बिना दाना पानी सब सून है, दाना पानी सब खत्म हो जाता है, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। तो पानी कहाँ से उत्पन्न होता है? जंगल से। जंगल नदियों में पानी फेंकते हैं, तो जंगल को बचाओ, कैसे बचाओ? जंगल को बचाने की बात कही है प्रस्तुत गीत में। ना 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 पोट तुम्हें काटिया ना, ना ना
नाव ना 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 कोट में काटिया ना, भरी भरी पहाड़ों के आज तुम उजाड़िया ना, भरी भरी पहाड़ों के आज तुम उजाड़िया ना। आज देसिया पुकारे नंसीना भी भूखे हजार, आज देसिया पुकारे नंसीना भी भूखे हजार। पेड़ लगाओ लोगों धरती बचाओ, पेड़ लगाओ लोगों धरती बचाओ, लोगों धरती बचाओ, लोगों धरती बचाओ, लोगों धरती बचाओ। पर्यावरण को हम अपना कैसे संरक्षण कर सकते हैं, यही इस गीत में बताया गया है। जंगल मत काटो, पेड़ मत काटो, हम खत्म हो जाएंगे। वाह साहब वाह। जी सर, तो ये भट्ट जी आज्ञा। जी नहीं सर, आपने तो हमें बिल्कुल गदगद कर दिया। मैं हमारे दर्शकों और श्रोताओं को फिर से एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि वो सब जानते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे लोकगीतों में, हमारे लोक में पर्यावरण को बचाने के लिए इतने ज्यादा प्रयास हैं। आप हर चौथा लोकगीत पर्यावरण को लेकर सुनेंगे उत्तराखंड की, अगर मैं बात करूं। और मुझे याद है गिरदा को हमने एक बार एक कार्यशाला में बुलाया था, शिक्षकों की, स्वर्गीय गिरदा को। तो वो हमेशा कहा करते थे कि जो है, जो जंगल बचे हैं पहाड़ के, वो लोग की वजह से बचे हैं, वो लोग के कारण बचे हैं, वरना जहां जहां पढ़ा लिखा आदमी है उसने सारे जंगल काट के बेच डाले। तो जहां अभी हमारे जंगल इसलिए सुरक्षित हैं कि लोग, गौरा देवी जैसी हमारे वीरांगना, चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन उत्तराखंड में हुआ है, जो पूरे देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए नजीर बना है। तो इन्हीं गीतों से प्रेरणा लेके इस तरह के आंदोलन फूटते हैं, बढ़ते हैं और विराट रूप धारण करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जोशी जी अच्छे अभिनेता भी हैं, अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत सारे नाटकों में आपने, खासकर अगर हम लोक नाट्य की बात करें तो आपने अभिनय किया है। तो अल्मोड़ा में आप बहुत सक्रिय रहे एक जमाने में, अब हल्द्वानी में सक्रिय हैं। तो सर आप तब के कोई अनुभव हमारे साथियों को बताएं, नाटकों के दौरान कोई रोचक घटना, कोई मजेदार किस्सा कुछ बताएं हमें। जी सर, एक बार ऐसा हुआ, हम नाटक कर रहे थे तो मंच बनाने के लिए ईंटों की जरूरत थी जी। ईंटों की जरूरत थी, तो हम ईंट लेने जा रहे थे। तो हमारे सारे जो हैं कलाकार जो हैं वो तिनका तिनका करके जोड़ते थे, क्योंकि उस समय पैसे का तो बिल्कुल अभाव था, स्टूडेंट लाइफ थी। तो वो ईंट जब हम लेने गए तो एक शराबी हमारे साथी के पीछे पड़ गया और उसने उसके चाकू रख दिया, गर्दन में चाकू रख दिया कि मतलब तू जो भी है निकाल। अब वो क्या है, भाई देख मैं ईंट सार रहा हूँ, टोटाल बना हुआ हूँ, नेपाली मजदूर बना हुआ हूँ, और खुद तो इससे मुझे मजदूरी भी नहीं मिलनी है, तो हम नाटक करने के लिए ले जा रहे। नहीं बोला निकाल। अब हमारे संग एक कमांडो था, आप जानते होंगे उनको, अनिल कुमार, एक ITBP में है। जी जी। वो नाटक वगैरह भी काफी करता है। जी जी। तो वो छुट्टी आया हुआ था, तो जो ईंट लेने गया था उसने कहा भाई वहाँ मेरे को एक शराबी ने पकड़ दिया और वो जो मेरा गया और मेरे चाकू रख दिया, पैसे निकाल के रहा। तो फौजी भाई जरा दिमाग से थोड़ा सा वो भी होते हैं, उग्र भी होते हैं। वो कमांडो था ही फौजी, चल दिया। तो अल्मोड़ा में पाठक कैसे हुआ करते हैं, वो हमारे जो है पाठक कैसे हमारा अड्डा हुआ करता था। जोशी जी मैं भी भूतपूर्व फौजी हूँ, मैं भी भूतपूर्व फौजी हूँ, 20 साल मेरे अंदर भी दिमाग नहीं था। ना वो मैं जानता हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे ज्यादा मित्र लोग जो है फौजी हैं बहुत। मैं इसलिए उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि मतलब तुलक मिजाज जो होते हैं, जितने पोलाइट होते हैं उतने तुलक गुस्सा भी आता है। क्योंकि गुस्से की बात थी भाई, हम जो है एक फूटी कौड़ी हमारी जेब में नहीं और हम मंचन कर रहे हैं, उसके लिए तिनका तिनका जोड़ रहे हैं, तो शराबी जो है वो लूटने की बात कर रहा था। तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। अब वो गया तो उसने समझाया, और जी भाई ने उसको समझाया, वो फिर भी उसने देखा, आओ ने देखा ताऊ जो है गर्दन उसकी पकड़ दी और उसको बिल्कुल जैसे धोबी पहाड़ जैसा वो दे दिया। अब वो रोते रोते जो है वो हमारे पुराने अड्डे में पाठक कैफे में गया, बोलने लगा यार उसमें पता नहीं कौन आया है, लंबा चौड़ा कमांडो, उसने मुझे पीट दिया और उनसे बोलने लगा।
तो लोग क्या करते, उनको मालूम था, उन्होंने कहा गलती तेरी होगी। तो ये हमारे नाटकों में इस प्रकार के छोटे मोटे विघ्न आते थे। तो मुझे ये घटना याद थी, मैंने आपसे आप लोगों के सामने साझा कर दी सबके साथ। एक टिप्पणी आप देना चाहूंगा अन्यथा न लीजिएगा बहुगुणा जी अरे बात को। जोशी जी सुनिए, अब मैं आपको एक टिप्पणी दे रहा हूँ यहाँ पर फौजियों के बारे में जब बात चली आई है, जी सर। तो आपको जी बता सर। रहा हूँ कि दुनिया में काम करने के केवल 3 तरीके होते हैं। कोई भी काम जी करना सर। हो तो 3 तरीके होते हैं, चौथा कोई जी सर। तरीका नहीं होता। पहला तरीका है सही तरीका, दूसरा तरीका है गलत तरीका, और तीसरा तरीका है साहब फौजी तरीका। जो कह दिया वो कह दिया, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। जी सर। जो कह दी, जो कर जी दिया सर। कह दिया वो कह दिया। तो मैं अक्सर तीसरे तरीके में काम करता हूँ, भाई ये गलत सही के चक्कर में जो कह दिया कह दिया, कर दिया तो कर दिया। अब देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। सही बात है वो सर। ये फौज में हमने सुना है, कहते हैं कि हम बोला हमारा साहब बोला फेंको गोला। बिल्कुल बिल्कुल साहब। जी। तो ये बड़ी रोचक चर्चा हो रही है जोशी जी। अभी हम चर्चा कर रहे थे अपने नाटकों के संस्मरण की। आपने बहुत मजेदार एक संस्मरण सुना, और वाकई ये हमारे नाटकों के गुरु हैं श्री डोभाल जी। वो कहा करते थे कि जो घर फूकन आपने चलो हमारे संग। जी। नाटक में तो ये है कि आपको देना ही देना है, और एक ऐसी विधा है कि जो आपको सब कुछ दे जाती है। बाद में आपको देर से ये बात समझ में आती है, आपके व्यक्तित्व को बहुत विकसित करता है नाटक, रंगमंच। तो रंगमंच एक घटना जी मुझे सर। आगे छोटी सी याद। हाँ सर हाँ जी, बिल्कुल, स्वागत सर। जी जी ये एक घटना, छोटी सी एक जी घटना जी याद आ गई मुझे। एक बार नाटक के सिलसिले में हम गीता नाट्य विभाग के द्वारा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट गए थे। तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में रुड़की में हम नाटक कर रहे थे, तो अचानक मैं टीम से बिछुड़ गया। हुआ क्या कि जिस जिस ऑटो में सारी टीम थी, एक में तो टीम लीडर के संग मैं था, दूसरे में सारी टीम थी। कमलेश खेमवाल जी जो बांसुरी बजाते थे गीता नाट्य विभाग में, वो भी उसमें आए थे परिवेक्षक बन के। तो हुआ क्या कि ऑटो पंक्चर हो गया, तो वो टीम पीछे रह गई। हम अड्डे में पहुंचे, टीम नहीं आई। ग्रुप लीडर भी टीम ढूंढने चले गया। अब हुआ क्या कि मैं अकेले रह गया, ग्रुप लीडर वापस नहीं आया शाम तक। और शाम हो गई, मैं अड्डे पर आया वापस, वहां लगा है बहुत बड़ा ताला गेट पे धर्मशाला में। अब मैं देख रहा हूँ कि ये काफी ऊंचा है, मैं इसको पार कैसे करूंगा, रात मुझे बितानी है, नहीं तो मुझे लोग चोर समझेंगे। अब मैं अंदर कैसे जाऊँ ये सोच रहा हूँ, तो इसमें मुझे रोना आ गया। तो सामने से एक सरदार मैडम देख रही थी, उसने मेरे पर दया खा के मुझे अपने बरामदे में जगह दे दी और मेरे को शॉल उड़ा दिया। अब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो। अब हुआ क्या कि वो चक्कर लगाते लगाते मेरी जेब में एक सिर्फ 98 बची थी। उन दिनों 98 54 चलती थी। फिर 50 पैसे मेरी जेब में बचा था। मैंने कहा अब कैसे कटेगी ये रात, कैसे कटेगी, भूखे पेट हुआ। और मैंने कहा कोई बात नहीं, भूखे पेट कोई बात नहीं, मैं ये ये दीवार फांद के कैसे जाऊंगा। गेट काफी ऊंचा था, गेट काफी ऊंचा था। तो मैं जुगत लगाने लगा कि कूड़ेदान को के ऊपर चढ़ के पार कर लूंगा। कई मैंने जुगत लगाई। उसके अध्यक्ष से भी मैंने मतलब निवेदन किया कि ये चाबी डुप्लीकेट चाबी दे दो, उसने नहीं दिया। अब टीम वाला शाम को 9 बजे अचानक एक बंदा आता है और दरवाजा खोलता है, वो गेट खोलता है। मेरा सारा गुस्सा उस पर, और पूरा मैं उसे पूरी ताकत से मैंने उसको उठा के पटक दिया। मैंने बोला 100 रुपये दे मुझे, मैं सबसे पहले जो है मैं कुछ बाजार से लेके आऊंगा और तब जाके यहाँ आऊंगा। और वो सरदारन के मैंने पैर पकड़े। मैडम जो है उससे बोला दीदी आज तुमने मुझे बचाया और मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो ये भी इस टाइप की बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होती थी जब हम नाटकों में बाहर जाते थे, अपने शहर से बाहर, अल्मोड़ा से बाहर। ये छोटा सा। हाँ, अच्छा आप सर, रंगमंच के आप बारे में कुछ कह रहे थे, बढ़िया। हाँ मैं ये कह रहा था कि बच्चों के लिए स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो नाटकों की क्या उपयोगिता है, मतलब क्या बच्चे उससे सीखते हैं, या ऐसे ही खाली मतलब थोड़ा सा। क्योंकि हमारे समाज में जो जैसे आप हैं, मैं जब भी परसों हरी जोशी जी थे, मैंने उनसे भी सवाल किया, आज आप फिर आपसे कर रहा हूँ कि जब आपने होड़का बजाना शुरू किया तो हमारे यहाँ तो समाज में होड़का बजाने वाला तबका पहले कोई दूसरा हुआ करता था।
तो हम आपको क्या ये सवाल नहीं किया गया जब से परिवार से रिश्तेदारों से कि क्या काम कर रहा है ये, और कोई काम नहीं मिला तुझे ढोलका बजाने के अलावा, कुछ पढ़ ले, कुछ और कर, आपको इसमें विरोध नहीं झेलना पड़ा? नहीं, मुझे तो नहीं झेलना पड़ा, लेकिन ये सुनने में अक्सर आता है, प्राय ये आता है कि मतलब ये जो है ये काम जो है एक वो विशेष तबका करता है, लेकिन मैं इस चीज़ पर नहीं जाना चाहूँगा। आजकल तो ये चीज़ बहुत मतलब नहीं के बराबर हो गया है। जो लोग भी करते हैं सब मिलजुल के करते हैं, चाहे वो हुड़का वादन हो, चाहे वो ढोल वादन हो। पहले से तो हमारे समाज में तो नृत्य भी करना बहुत अपराध माना जाता था। आजकल जो है हम ब्राह्मणों के लिए तो एक कलंक वाला वो माना जाता था, मतलब हुक्का पानी बंद कर दो, ऐसा जैसा मैंने सुना है पूर्व में ना। जी जी। लेकिन धीरे आपने धीरे जो कभी है वो एक रामलीलाओं में भी कभी आपने हुक्का क्लब की रामलीला अल्मोड़ा की बड़ी प्रसिद्ध रही, उसमें भी आपने कभी प्रतिभाग किया? हुक्का क्लब में मैंने 1 साल जो है तबला वादन किया था। धारणवाला में मैंने निर्देशन, धारणवाला और नंदा देवी की रामलीला में निर्देशन किया था। इसके अलावा 3 साल जॉब में आने के बाद धनिया में मैंने ऑन द जॉब मैंने निर्देशन किया, वहाँ 3 साल लगे थे। तो रामलीला का कोई रोचक संस्मरण, कोई रोचक पाठ एक छोटा सा हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए सर, ताकि उत्तराखंड पहाड़ की कुमाऊं की रामलीला के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हो जाए। ये एक जनक का एक छोटा टुकड़ा मैं जनक का एक चीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी सर। जब सिया स्वयंवर में सीता का ब्याह नहीं हो पाता, यानी कि उसका वो धनुष को कोई भी भंजन नहीं कर पाता है, वो देश विदेश के राजाओं उसको थक के हार जाते हैं, तो जनक की हालत बड़ी बुरी हो जाती है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के प्रयास से पहले सारे राजाओं को हतोत्साहित देख के उनके दिमाग में आता है कि अब ये बच्चे हैं, ये क्या तोड़ेंगे, बड़े बड़े वीर पुरुष नहीं तोड़ पाए धनुष, तो क्या गाते हैं, सिया रही पारी बेटी रही पारी नहीं सिया रही पारी बेटी रही पारी सिया रही पारी बेटी रही पारी पे नहीं क्या देश देश के भूपति आए सुनी हमरो प्रणभारी देश देश के भूपति आए सुनी हमरो प्रणभारी रहा चढ़ाई तोरब भाई रहा चढ़ाई तोरब भाई किल भरे भूमि सके ना उठाई सके ना उठाई सके ना उठाई सके ना उठाई नहीं का रही पारी बेटी रही पारी पे नहीं का। जी सर, ये एक रामलीला का एक टुकड़ा था छोटा सा, जो जनक के पात्र अपने अभिनय में गाते हैं कुमाऊनी रामलीला में। धन्यवाद सर, आपने बहुत शानदार आप हमें चीजें बताई। तो मैं कल हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट थे गिरीश जोशी जी, उन्होंने कुछ सवाल किए थे भारतीय संस्कृति के संबंध में। आज तकनीकी बाधा के कारण वो अभी तक हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं,
हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे जुड़े, लेकिन वो जी। जब भी जुड़ेंगे हम उनको लाइव लेंगे। इस बीच हम जो कल के सवाल हैं उनके उत्तर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तो कल का जो पहला सवाल था वो था कि भारतीय जी। सांस्कृतिक परंपरा में छांदस किसे कहा जाता है। तो उसका उत्तर है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में वेद पाठियों को छांदस भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कल हमारे श्रोताओं से, दर्शकों से, कि कोविद और कृतिन में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर है कि कोविद और कृतिन पर्यायवाची शब्द हैं जिनका अर्थ पंडित होता है। तीसरा प्रश्न उन्होंने जो पूछा था वो ये था कि पनबियाव, खैका, ब्यालू, पाहुर एवं कंवर में नाम किससे किस क्रिया से संबंध रखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में वेद पाठियों को छांदस भी कहा जाता है। कोविद, कृतिन, अच्छा ये मैं क्षमा चाहूंगा, दोबारा रिपीट हो रहा है इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न, हाँ तीसरा प्रश्न है पनबियाव, खैका, ब्यालू, पाहुर एवं कंवर में नाम किस प्रक्रिया से संबंध रखते हैं। तो इसका उत्तर तीसरे प्रश्न का भी हम तक पहुंच रहा है। ये सब भोजन से संबंधित है। हाँ हाँ हाँ। भोजन से चौथा संबंधित। प्रश्न था कि रामायण से संबंधित था, सुंदरकांड से संबंधित था, कि रामायण में सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है कि यह सर्वविदित है कि सुंदरकांड में श्री लीला भगवान श्री राम ने अपने शिव भक्त श्री हनुमान के माध्यम से कराई। भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों और परंपराओं में वानर को सुंदर कहा जाता है और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम कथा के इस कांड का नाम सुंदरकांड किया। पांचवा प्रश्न था कि चरक मुनि ने भारतीय वनस्पति जगत के किस पौधे को पूती गधा कहा। तो उत्तर है चरक मुनि ने तुलसी के पौधे को इस नाम से पुकारा। तो ये कल के प्रश्न थे जो हमें जोशी जी ने पूछे थे, और उसके बाद मैं आपकी स्क्रीन पर आज के सवाल लगातार चला रहा हूँ। जोशी जी से बात करते करते मैं एक बार पढ़ दूं उन प्रश्नों को। आप में से जिनको भी इनके उत्तर आते हो हमें आज या कल तक आप भेज सकते हैं, हम उनके नाम यहाँ पर घोषित करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ किन पौधों को सुरमा और सुलभा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में हव्य और कव्य क्या है। और तीसरा प्रश्न है, सुप्रसिद्ध ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी भारतीय इतिहास में किस घटना से संबंध रखते हैं। और चौथा प्रश्न है, किरकत नाग, धनाज और देवदत्त हमारी परंपराओं में किनके प्रकार माने गए हैं। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर आया है कि ब्राह्य, दिव्य, प्रिय, प्राजापत्य, स्पर्श, सौर, चांद्र, सायन और नासुन क्या है, किससे संबंधित है। तो ये भारतीय संस्कृति को लेकर आज के 5 सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी गूगल में से ढूंढने लगे होंगे, लेकिन गूगल में शायद इनके मिलने की संभावना कम होगी। सब है सब है। तो लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सवालों के जवाब ढूंढिए। ये सवाल आप इनाम रखिए, इस पे 5 लाख का भी बता दूंगा आपको। जी जी, बहुगुणा जी ने 5 लाख के इनाम की घोषणा की है। तो जो भी इन सवालों का जवाब देंगे जी 5 लाख रुपए का इनाम देंगे हम, तालियां बजा के बहुगुणा जी। अगर आप 5 लाख दे दो वही बता दूंगा, गूगल मेरे सामने है, वही बता दूंगा मैं। जी जी, आप ढूंढिए सर, शुभकामनाएं आपको। हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। ये सवाल मैं क्रमशः आपकी सामने स्क्रीन पर आपके आते रहेंगे। 5वां सवाल है, आप नोट कर लीजिएगा। मैं आप सभी श्रोताओं दर्शकों से अनुरोध करूंगा। तो मैं इन सवालों को थोड़ी थोड़ी देर में चलाता रहूंगा, लेकिन मैं आपसे जोशी जी के पास फिर से लौट रहा हूँ, मोहन जोशी जी के पास, हमारे जो आज के हुड़के के साथ हमारे शिक्षकों को बताने आए हैं। सर, पहाड़ों में जागर की परंपरा बहुत पुरानी है, तो हमने भी बचपन से अब तक बहुत सारे जागर देखे हैं, सुने हैं, लेकिन गाना हमें नहीं आता है। गाने आपको आते हैं। तो हम निवेदन करेंगे हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को, जागरों का कुछ इतिहास बताएं। जागर क्यों गाए जाते हैं, कौन लोग इनको गाते हैं, और आज के इस दौर में इनकी प्रासंगिकता कितनी और क्या है।
और जो जागर आप गाए उसका थोड़ा सा हिंदी में भी उसके बारे में बता दीजिएगा जोशी जी। जागर जो है वो शायद जगरिया द्वारा पहाड़ में एक किंवदंती है कि किसी के लगा भिजा या जिसे क्या कहते हैं भूत प्रेत, भूत प्रेत मसान या कहीं पर आदमी झसक गया है, वो झसक से उसको एक अपनी छाया से भी आदमी झसक जाता है, तो एक अंदर भय बैठ जाता है, तो उसके खातिर वो सुप्तावस्था में जाते रहते हैं। तो उसके लिए जो है जागर, उसी के लिए जो है वीर जो है हमारे जो वीर माने गए, अवतार माने गए, जैसे अवतार लिए हैं, कई भगवानों अवतार लिए हैं, तो इनको भी लोक देवता के अवतार के रूप में किसी न किसी भगवान से जोड़ा जाता है। तो उनको जागृत करने के लिए जगरिया जो है वो कथा सुनाता है। जैसे बॉल में होता है, यानी वो ढोलकिया बॉल में जैसे वो किया जाता है, उसको जागृत करने के लिए, क्या किसको जागृत करने के लिए, किसानों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो इसमें जो है वो डंगरिया एक होता है जिसके बदन में अवतरित किया जाता है देवता को। उसके लिए जो है ये गाथा गाता है पुरानी जो चला आ रहा है। अब इसका आदिकाल तो मालूम नहीं है, जैसे कि पूर्व में कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी के सब शिष्य थे, एक जगह पर आश्रम में वो किया जाता था, तो उसमें कई लोग उनके चेले बनते गए, तो अवतार के रूप में सिद्ध होते रहे। इसमें दो वो हैं, अब जैसे हरजी हैं, गुरु गोरखनाथ जी के प्रिय शिष्य जो है हरजू को भी कहते हैं। हरजू लोग चार भाई थे, हरजू, बरजू और लटुआ और भंडारी, चार भाई थे, चारों जो है बराबर। तो वो हरजू की धुनी में एक ये लोगों का साम्राज्य रहता है। जागर लगाते हैं तो ये लोग अवतरित होते हैं, इनके साथ जो है कई सौ वीर होते हैं, कई चिदवा विधवा और ये कई वीर होते हैं, कलवा वीर हुआ और हनुमंता वीर, जो हमारे अवतार हैं उनका भी इनमें नाम लिया जाता। पूरी तरह से तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रमाणित है कई जगहों पर, उस चीज को उसने सिद्ध किया है कि जब आदमी सब जगह से थक हार जाता है तो फिर इसका सहारा लेता है, तो वो सफल भी होता है। तो धीरे 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 इसका वो होता रहा, तो लोगों ने मंदिर में पैसी लगाई जाती है, 22 दिन की पैसी होती है, उसमें आदमी 3 टाइम का नहाना करता है, 4 टाइम की उसकी आरती होती है, 1 टाइम खाना होता है। उसके अलावा बुध और रविवार को जो है कतई व्रत रहता है, उसको तिल का भोजन होता है। तो ये लोग तब करते हैं, उससे ही जो है अवतार पैदा होते हैं, उनके बदन में वो शक्ति पैदा होती है और वो निराकरण करते हैं चीज़ों का, समस्याओं का समाधान करते हैं। यही जागर है। अब जागर में जो है गोलजू का, गुरु गोरखनाथ जी का जागर है, गोलजू का जागर है, भानानाथ है, या कलविष्ट है, देवी जागर है। तो देवी जागर का मैं प्रकार आपको थोड़ा सा गा के सुनाता हूँ। जय गुरु गोरखनाथ तुम्हारे आसन बाता, बासन बाता, सिंहासन बाता, गोल भस्म के जय हो नारायण। जय
गुरु गोरखनाथ तुम्हारे आसन बता वासन बता सिंहासन तो बता संजोग भस्म के जय हो नारायण ओ देवी हाथ में पैरा लो कह लो में आगे बाजू कह लो खाना था झूठो का झूठो कह लो झूठा था खावरा झूठो कह लो बीच में देवी पूज गए हरिद्वार में देवता लोग नहा नहीं नहा पाठ करने वक्त का बीच में हे देवी तो देवी का तिलक करो भक्त लोगों देवी ध्यान हजाए परमेश्वर ये हल्की झल्की देवी जागर की थी। इसी प्रकार से इसमें विभिन्न देवताओं का बखान होता है और आह्वान किया जाता है तो प्रकट होता है। वो मनुष्य मात्र के ही, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है, उनके बदन में अवतरित होता है और वो शब्द इसी प्रकार से अवतरित होते हैं और भक्त लोग उनसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, वो जवाब देते हैं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देवी आपका कल्याण करे और आपको इसी तरह से माता सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी हम सबकी इच्छा है, शुभेच्छा है। इस बीच हमारे बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारा प्यार आप सबको भेजा है, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा। रूपा बिष्ट कहती है कि शंभुदत्त साहिल भाई को हमारी लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने के इस यज्ञ में सक्रिय योगदान के लिए साधुवाद। और मीना पांडे कहती हैं वाह, मोहन जोशी जी हमारे कल के योग के जो विशेषज्ञ थे, कहते हैं कि बहुत सुंदर। और एसडी साहिल जोशी जो पीछे बैठे हैं हुड़के और ढोलक में संगत दे रहे हैं, वो साथ में फेसबुक में भी सक्रिय हैं। वो लिखते हैं कि लोक कलाओं के लिए अच्छी शुरुआत है। कमल चौधरी जी कहते हैं मोहनदा को पहला सॉरी। श्री हरिशंकर डिमरी जी कहते हैं बहु शुभाशय। और हेमा अरबोला जी इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि लोक संस्कृति के शानदार रंग आपने भरे हैं मोहन जोशी जी। शिक्षा के साथ कला का बहुत अच्छा साथ लेने की आपने शुरुआत की है। पूनम कांडपाल जी कहती हैं उड़के के साथ बहुत मधुर लोकगीत। रूपा बिष्ट कहती हैं बहुत सुंदर। गिरीश जोशी जी दिल्ली से सीसीआरटी के पूर्व निदेशक, जो आज तकनीकी बाधाओं के कारण हमारे बीच उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, उन्होंने वो शायद कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं, उन्होंने कहा बहुत सुंदर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जगदीशन पाठक जी अल्मोड़ा के हमारे साथी हैं, बहुत सक्रिय, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। वो कहते हैं कर्णप्रिय। और आनंदन फिर से कहती है रूपा बिष्ट। सरिता पांडे जी कहती हैं जय हो। और नवीन जोशी आचार्य कहते हैं कि हमारी बहुत सारी सांस्कृतिक परंपराएं आज विलुप्ति की कगार पर हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप इस शो के माध्यम से, धन्यवाद आपका नवीन जोशी जी। और प्रमोद चंद्र भट्ट जी कहते हैं बहुत ही सुंदर हमारी संस्कृति। डिगर सिंह पडियार जी जो यहाँ के शिक्षक नेता हैं, वो कहते हैं कि बहुत शानदार है। सरिता पांडे जी कहती हैं वेरी नाइस। डीएस गेड़ा जी आपको साधुवाद कहते हैं। पूनम कांडपाल जी हुड़के के थाप की प्रशंसा करती हैं और कह रही हैं कि वाह मोहनदा। अपूर्व पंत दिल्ली से कह रहे हैं भट्ट सर आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। कौशलेंद्र भट्ट जी कहते हैं नमस्कार, जय हो। और अपूर्व पंत जी सबका स्वागत करते हैं। पूरन बिष्ट जी हमारे एक और शिक्षक साथी हैं, बहुत ऊर्जावान, कहते हैं कि मोहनदा की जय हो। और गिरीश पंत जी कहते हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम, सराहनीय। विक्रांत कुमार भैया हमारे जसपुर से इसे लगातार देख के सराहना भेज रहे हैं।
नंद किशोर हटवाल जी हमारे एक और बहुत वरिष्ठ शिक्षक हैं चमोली से, वो कहते हैं बहुत बढ़िया है, और हटवाल जी भी एक दिन इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। जल्दी हम प्रयास करेंगे कि हटवाल जी का स्नेह भी हमें मिले, वो भी लोक कलाओं लोक कथाओं के मर्मज्ञ हैं। मनमोहन चौधरी जी अल्मोड़ा से बहुत अच्छे फोटोग्राफर, कलाकार, आर्टिस्ट हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, कहते हैं जय हो मोहनदा। और पूनम कांडपाल जोशी जी को होड़के के साथ फिर से स्वागत करती हैं। मनोज जोशी हमारे नगर निगम के पार्षद, कहते हैं कि जय हो आपकी। और गुजरात से रोज की तरह जिग्नेश पटेल हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं, कहते हैं नाइस टू सी ऑन अ न्यू लुक। और सुरेश पाल जी सबको नमस्कार भेज रहे हैं। तो ये हमारे साथियों का स्नेह प्रेम हम सब पर लगातार बरसता है, और बहुत सारे साथी देखने में इतना खो जाते हैं कार्यक्रम की, वो लिखने भूल जाते हैं। तो मेरा उन सबसे निवेदन है कि वो अपनी टिप्पणियां, अपने सुझाव हमारी स्क्रीन पर मेरी फेसबुक वॉल पर आकर लिखेंगे तो मुझ तक लाइव पहुंचेंगे और मैं दर्शकों तक पहुंच। बहुत सारे मेरे पास भी समय में हम आपको बताना चाहते हैं। बहुणा जी कुछ कह रहे हैं, मिर्ची मंत्रा का समय हो रहा है। नहीं, मिर्ची मंत्र करीबन 70-80 लोगों ने यहाँ पे भी आपके कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है, वो फिर समय निकल जाएगा। मैं यहाँ पे अपनी तरफ से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। जी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां सर बता दें आप बहुणा सर। सब लोगों को आभार। अरे एक मिनट, ये मेरा नेट चला गया था बीच में, अभी चला गया है इसको जी। काफी लोग थे यहाँ पे, हरीश बोरा जी थे, बहुत बहुत आभार। जगदीश चंद्र जी हैं, विनीश डॉक्टर बैरागी हैं, मंजू पांकी जी हैं, नीरज जोशी हैं, यश जोशी जी हैं, प्रशांत भाई हैं, नित्या भाई हैं, दया जोशी जी हैं, मदन मोहन बसलियाल जी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे भी। टीटू पटवाल जी हैं कलजी खाल से, वो जुड़े हुए हैं। मैठानी जी, रघुवीर मैठानी जी अच्छे गायक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं इसमें। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं आपके उसको वॉच पार्टी में डाल रखा है, तो ये कमेंट आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। जी अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, हमारी ये सब पूरी टीम की ओर से। और हेमा हरबुला जी कह रही कि शंभू भाई सब विधाओं में पारंगत है, माहिर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और मनमोहन चौधरी जी सबको फिर से कांग्रेचुलेशन भेज रहे हैं सभी साथियों को। और नितेश चावला जी रुद्रपुर से जुड़े हैं, हमारे युवा कलाकार, वो भी आप सबको प्रणाम भेज रहे हैं। तो मिर्ची मंत्रा का समय है सर। मिर्ची बाबा थोड़ा मिर्च लगाइए, कुछ बोलिए हमारे दर्शकों को। मुझे नहीं, आज असल में मैं मिर्ची इसलिए नहीं लगाना चाहूंगा कि आज का दिन थोड़ा सा हमारे लिए वैसा भी है, क्योंकि आपको पता ही है कि चीन ने हमारे चीन को मिर्ची लगाइए, है ना, हमारे कुछ घात लगा करके धोखे से उसने हमारे सैनिकों पर हमला करके उनको मारा है ना। हमारे 20-22 सैनिक शहीद हमारे उसमें हुए हैं। पूरी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो मुझे लगता है कि अंतिम कार्यक्रम आज हम थोड़ा सा अपने जो हमारे फौजी भाई जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करें, उनकी स्मृति में उनको नमन करते हुए। और सबसे बेहतर रहेगा कि जोशी जी इस बारे में अगर कोई एक गीत सुनाए फौजियों के श्रद्धांजलि देते हुए या फौजियों के सम्मान में, तो ज्यादा बेहतर समापन होगा मेरे ख्याल है। जोशी जी, आप तक आवाज पहुंची मेरी? जी सर, फौजियों के लिए वही सीमा पार वाला फिर से गा दूं उसको। हाँ, एक बढ़िया सा, हाँ जरा हमारे जो फौजी भाइयों के नाम हमारे उसके लिए जी। और क्या है? डॉक्टर विनीत बैरागी लिख रहे हैं कि विचारों से ही क्रांति जन्म लेती है। हाँ, आप शुरू करिए। फौजी भाइयों के नाम में एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर फौजी ये सोचता है, इस गीत में प्रस्तुत है। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा।
अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। चलो श्रम करें देश अपना सवारे, चलो श्रम करें देश अपना सवारे, युगों से चढ़ी जो कुमारी उतारे, युगों से चढ़ी जो कुमारी उतारे, अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, निशा क्या कहेगी, भुवन क्या कहेगा, कहेगी भुवन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। चलो श्रम करें देश अपना सवारे, चलो श्रम करें देश अपना सवारे, युगों से चढ़ी जो कुमारी उतारे, युगों से चढ़ी जो कुमारी उतारे, अगर हम नहीं मुस्कुरा मुस्कुराए, अगर हम नहीं मुस्कुरा मुस्कुराए, यथा क्या कहेगी चमन क्या कहेगा, यथा क्या कहेगी चमन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, हम तो लगातार चाहते हैं इसे जारी रखना, लेकिन हमने क्योंकि और बहुत सारे काम हैं जिंदगी में, तो आज के कार्यक्रम को हम समापन की ओर बढ़ते हैं। हम इससे पहले कि कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं, मैं अपने पूरे देश भर से जो शिक्षक साथी देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यदि वो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हो या उनकी नज़र में ऐसे शिक्षक हों जो इस कार्यक्रम में आने चाहिए, तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी स्क्रीन पर हमने लिखे हुए अपने नंबर, ईमेल एड्रेस आपके स्क्रॉल में चल रहे हैं, तो उस पर हमें भेजें ताकि हम उन्हें भी आने वाले कार्यक्रमों में शामिल कर सकें और देश के सामने उनकी प्रतिभा को ला सकें। हम अब अपने शहीदों को 10 सेकंड के लिए मौन रहकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन होगा। तो मेरा अनुरोध है कि हम सब मौन रहकर आज शहीदों को श्रद्धांजलि दें। दुपट्टा डालता है मेरे ऊपर यार, ऐसा
ओम शांति शांति शांति। तो सभी लोगों को नमस्कार। कल ठीक 7 बजे मिलते हैं हमारे नए मेहमान के साथ। आप सबसे अनुरोध है कि 7 बजे इस कार्यक्रम में हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। कल का कार्यक्रम बहुत ही रोचक, बहुत ही मनोरंजक है और बहुत ही शिक्षाप्रद भी रहेगा। तो सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। जय हिंद।